लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 के थर्ड क्वेश्चन पे थे। अब उसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, वो है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। बोथ साइड इंप्लाई कर रहा है ए इक्वल टू बी। क्वेश्चन में दे क्या रखा है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी है, तो क्या इंप्लाई करेगा ए इक्वल टू बी। या फिर दूसरी बार में क्या है कि ए इक्वल टू बी दे रखा है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो हम पहला पार्ट क्या करेंगे, हम क्या लेंगे कि हमें दे क्या रखा है ए यूनियन बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन बी, और प्रूव क्या करना है ए इक्वल टू बी। तो देखो सॉल्यूशन क्या करेंगे, गिवन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा आपको दे रखा है और प्रूव करना है ए इक्वल टू बी। अब कोई भी एलिमेंट ले लेंगे, एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, ए से। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स ए से है तो ये किस में जाएगा, ए यूनियन बी में, क्योंकि ए है वो किसका सबसेट होता है, ए यूनियन बी का, और बी भी सबसेट होता है ए यूनियन बी का। लेकिन हम किसका यूज कर रहे हैं, ए का। एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए से, तो जो एक्स वो ए यूनियन बी में भी जाएगा। अब ए यूनियन बी में है तो ये ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा। क्यों, क्योंकि हमें दे रखा है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने एक्स ए में लिया, ए में है तो ये किस में जाएगा, यूनियन में जाएगा, क्योंकि ए है वो सबसेट होता है ए यूनियन बी का। अब यूनियन में है तो इंटरसेक्शन में होगा, क्योंकि यूनियन और जो इंटरसेक्शन वो दोनों कैसे दे रखे, इक्वल दे रखी हैं। अब x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b, तो इंटरसेक्शन में है तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, ये दोनों में होगा। क्योंकि हम इंटरसेक्शन पढ़ते हैं तो अब क्या इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आते हैं कि जो a में भी हो और b में भी हो। तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। x आपने a में लिया था और किस में दिखा दिया, b में दिखा दिया, तो जो a है वो किसका सबसेट आ गया, b का। अब हम दूसरी बार में क्या दिखाएंगे, b सबसेट दिखा देंगे a का, तो हमारा क्या आ जाएगा a इक्वल टू b। फिर क्या करना है, अगेन लेट, यहाँ आप x ले लेना है, y ले लेना, तो ये y बिलोंग्स टू b, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है सेट b का, तो y बिलोंग्स टू b। तो क्या इंप्लाई करेगा, यूनियन में जाएगा, क्योंकि जो b है वो भी क्या सबसेट होता है a यूनियन b का। सेम रीजन है ये। फिर y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, क्योंकि ए यूनियन बी किसके इक्वल दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी के, तो y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में है तो ए में भी होगा और बी में भी होगा। आपने y बी से लिया था और किस में दिखा दिया, ए में दिखा दिया, तो जो b है वो किसका सबसेट आ गया, ए का सबसेट। ये हो गई आपकी सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए इक्वल टू बी, ए सबसेट ऑफ बी है एंड बी सबसेट ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू बी। हम इसके सेकंड पार्ट में क्या करेंगे कि गिवन क्या दे दिया, ए इक्वल टू बी, और प्रूव क्या करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। दो साइड दे रखे, दोनों कैसे इक्वल, ए और बी इक्वल साइड है, तो प्रूव करना है कि उनका यूनियन और इंटरसेक्शन भी कैसे होंगे, इक्वल। अब देखो ए यूनियन बी, इसको क्या लिख दें, बी यूनियन बी कर सकते हैं, क्योंकि ए की जगह क्या दे रखा है, बी दे रखा है, तो ए यूनियन बी भी क्या आएगा, बी। या फिर बी की जगह आप क्या ले लें, ए ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन बी, क्योंकि ए के इक्वल क्या दे रखा है, बी दे रखा है, तो बी का यूनियन बी के साथ क्या आएगा, बी आएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए की जगह क्या कर दे, बी कर दें, तो बी इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, बी आएगा। अब देखो ए यूनियन बी भी क्या आया, बी, और ए इंटरसेक्शन बी भी क्या आया, बी, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो सेट ए इक्वल टू सेट बी दे रखा था, तो यहाँ से क्या आ गया, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अब मैंने यहाँ ए की जगह बी को पुट किया, आप बी की जगह ए को करोगे तो भी होएगा, ए यूनियन ए सेट ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, सेट ए आएगा, तो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जब आपको ए और बी इक्वल सेट दे रखे तो उनका यूनियन और इंटरसेक्शन भी कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी एंड सी बी एनी थ्री सेट्स, प्रूव दैट ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आपके पास तीन सेट दे रखे, प्रूव करना है कि a माइनस बी किसके इक्वल होगा, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। तो एक बार क्या दिखा देंगे, a माइनस बी सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड में क्या दिखा देंगे, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ a माइनस b। तो दोनों फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ a माइनस बी, a माइनस बी का कोई एलिमेंट ले लेते हैं x, तो x कहाँ से बिलोंग करेगा, a माइनस बी से। अगर x a माइनस बी से लिया है तो ये किस में बिलोंग करेगा, x a में तो बिलोंग करेगा लेकिन b में नहीं होगा, क्योंकि आपने जब डिफरेंस पढ़ा वहाँ पढ़ चुके हैं कि a में से हम क्या हटा देंगे, b वाले एलिमेंट हटा देंगे। तो x कहाँ से बिलोंग करेगा, a से बिलोंग करेगा और b में नहीं करेगा। अब x a में है, अगर सेट b में नहीं है तो ये b कॉम्प्लीमेंट में होगा, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। भाई ए में भी है और बी कॉम्प्लीमेंट में भी है, तो मतलब इसके इंटरसेक्शन में भी होगा, तो x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। x आपने लिया था a माइनस बी से और किस में दिखा दिया, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, तो ये a माइनस बी सबसेट आ गया a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट।
ए माइनस बी में लिया आपने तो ए में होगा लेकिन बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, बी में नहीं होगा, बी में नहीं है तो बी कॉम्प्लीमेंट में होगा, ए में भी है और बी कॉम्प्लीमेंट में है तो इनके इंटरसेक्शन में भी होगा तो ए माइनस बी सबसेट आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकंड टाइम हम क्या दिखाएंगे कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ ए माइनस बी। इसके लिए क्या करेंगे, अगेन लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इंटरसेक्शन में है तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड कॉम्प्लीमेंट में है तो ये सेट में नहीं होगा तो एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। अब x ए में है लेकिन b में नहीं है तो मतलब ये a माइनस बी में है। भाई आपके पास अगर ऐसा होता है a माइनस बी में तो हम क्या लिखते हैं कि a में है लेकिन b में नहीं है। हमारे पास इसमें है क्या कि a में है लेकिन b में नहीं है, मतलब a में से b को हटा दिया तो x बिलोंग्स टू a माइनस बी। x आपने इससे लिया था और किस में दिखा दिया, इसमें, तो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट सबसेट आ जाएगा a माइनस बी का, ये हो जाएगा आपकी सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड पार्ट है कि a माइनस बी इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, वही कि एक बार a माइनस बी सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, दूसरी बार में b कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ a माइनस बी। क्या करेंगे, लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ b कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। x कहाँ से ले लिया, इससे ले लिया, तो भाई क्या ये b कॉम्प्लीमेंट में होगा लेकिन a कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा क्योंकि देखो डिफरेंस है, अगर इंटरसेक्शन होता तो दोनों में होता। अब बी कॉम्प्लीमेंट में लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, अगर ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं तो किस में होगा, ए में होगा। अब यहाँ देखो कि एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में है तो मतलब ये बी में नहीं होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो ये किस में होगा, ए में होगा। अब यहाँ देखो कि एक्स ए में है लेकिन बी में नहीं है तो किस में होगा, ए माइनस बी में। सेम चीज़ वही है कि एक्स ए में है लेकिन बी में नहीं है तो ए माइनस बी होगा, एक्स ए में है लेकिन बी में नहीं तो किस में होगा, ए माइनस बी। अब आपने x लिया था b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट और किस में दिखा दिया, a माइनस b में, तो मतलब ये जो चीज़ है ये किसका सबसेट आ गई, a माइनस b का। दूसरी बार में हम क्या करेंगे, लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ a माइनस बी, a माइनस बी से ले लेंगे। अब a माइनस बी से लिया है तो मतलब x a में है लेकिन b में नहीं है, अब b में नहीं है तो मतलब इस किस में होगा, b कॉम्प्लीमेंट में होगा। अब आपका x a में है तो a कॉम्प्लीमेंट में नहीं है एंड b में नहीं है तो किस में होगा, b कॉम्प्लीमेंट में। x belongs to not belongs to a complement and x belongs to b complement। अब वही है कि देखो b में तो नहीं है लेकिन किस में है, a में, तो क्या करते थे, a माइनस बी करते थे। अब यहाँ देखो x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट लेकिन किस में नहीं, a कॉम्प्लीमेंट में, तो किस में होगा, b कॉम्प्लीमेंट माइनस a, मतलब a को हटा देंगे इससे हम, तो x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट, तो a माइनस b सबसेट आ जाएगा b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट। इससे और इससे दोनों से, फर्स्ट और सेकंड से क्या आ जाएगी, दोनों चीज़ें इक्वल, a माइनस बी इक्वल टू b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका, a इंटरसेक्शन b माइनस सी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। दोनों चीज़ों को क्या दिखाना, इक्वल दिखाना है। भाई सेम चीज़ करेंगे, एक बार इसको इसका सबसेट और दूसरी बार में इसको इसका सबसेट, और दोनों से दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो देखो क्या करेंगे, लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस सी। x हम कहाँ से ले रहे हैं, a इंटरसेक्शन b माइनस सी से। अब x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b माइनस सी, मतलब x a में भी है एंड x b में, b माइनस c में भी है। x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b माइनस c। अब x बिलोंग्स टू a एंड, अब b माइनस c का मतलब क्या होता है कि x b में तो है लेकिन c में नहीं है। x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू c। x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। देखो ये एक अलग ऑपरेशन था, बीच में इंटरसेक्शन का अलग था और ये कि माइनस का अलग ऑपरेशन है, तो क्या था, x बिलोंग्स टू a एंड फिर इसको b माइनस c को सोल्व किया तो इसके लिए फिर अलग से एंड था कि x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू c। तो यहाँ से क्या करेंगे कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू c। ठीक है, इसके बाद देखो कि x a में है और b में भी है, तो x इंटरसेक्शन में भी होगा एंड x a में है लेकिन किस में है, c में नहीं है, तो इसके इंटरसेक्शन में नहीं होगा क्योंकि भाई a में है और c में नहीं है। अगर दोनों में होता, x a में भी होता और c में भी होता, तो क्या करते कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, लेकिन अकेले a में है c में नहीं है, तो x नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। तो देखो a इंटरसेक्शन b में है लेकिन a इंटरसेक्शन c में नहीं है, तो ये x बिलोंग्स टू इस a इंटरसेक्शन b में से हम क्या हटा देंगे, a इंटरसेक्शन c। x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c, क्योंकि हमें इस चीज़ को सबसेट दिखाना था इसका। तो
तो x बिलोंग्स टू आ गया ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ये आ गई आपकी फर्स्ट। आपने x लिया था इससे और उसको सबसेट दिखा दिया इस चीज़ का। सिर्फ आपको करना क्या है कि ऑपरेशन का ध्यान रखना, एंड 2 बार है। x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b माइनस सी, तो क्या इंप्लाई करेगा भाई, a में भी है और b माइनस सी में भी है। अब a में है ये अलग हो गया, एंड ये वाला है इंटरसेक्शन वाला। अब उसके बाद देखो कि x बिलोंग्स टू b माइनस सी, जब डिफरेंस का आता है तो क्या b में है एंड c में नहीं है। तो वही चीज़ है कि फिर x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। फिर क्या करना है, x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू c। इस चीज़ का यूज़ करके आपको इसका सबसेट दिखाना है। फिर दूसरी बार में क्या करना है, अगेन लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ इस चीज़ का, a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। इससे ले लेना है x। अब x इससे लिया है तो भी देखो a इंटरसेक्शन b में तो होगा लेकिन a इंटरसेक्शन c में नहीं होगा। x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b एंड x नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। अब इंटरसेक्शन में है तो a में भी होगा एंड b में भी होगा। फिर क्या करना है, एंड x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू c। देखो यहाँ दे रखा है कि x नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं होती, ये वाली ए इंटरसेक्शन बी वाली, तो आप क्या कहते, नहीं बता सकते थे कि x ए में है या नहीं है। लेकिन हमारे यहीं क्लियर हो रहा है कि x किससे है, ए से है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए। वरना कन्फ्यूजन होता कि भाई क्या पता ए में हो या किस में हो, सी में हो। लेकिन हमारे यहाँ क्लियर कि x किससे है, ए से है। तो एंड x बिलोंग्स टू ए एंड x नॉट बिलोंग्स टू c। अब देखो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू c। अगर b में है c में नहीं है, b में है लेकिन c में नहीं, तो इसको कह दें कि b माइनस c में है, b में है लेकिन c में नहीं है। तो किससे बिलोंग करेगा, b माइनस c से। x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b माइनस c। तो इसमें भी है और इसमें भी है, तो मतलब इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b माइनस c। अब ये क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, सबसेट आ गया ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी का। क्योंकि देखो आपने एक्स किससे लिया था, इससे लिया था, दिखा दिया इसमें, तो मतलब ये चीज़ है, ये इसका सबसेट आ गई। अब देखो फर्स्ट और सेकंड से दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ये आपको प्रूव करना था। सिर्फ लेना क्या है कि एक बार एक्स इससे ले लेना है, इस चीज़ को इसका सबसेट दिखा देना, दूसरी बार में इससे लेना है और इसका सबसेट दिखा देना है। आपने एक्स लिया ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, तो भाई इसमें होगा लेकिन इसमें नहीं होगा। अब इसके इंटरसेक्शन में है तो मतलब ए में भी है एंड बी में भी है। यहाँ एंड, ये माइनस वाले एंड का ऑपरेशन है, इधर माइनस का क्या है, एंड। फिर एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन में नहीं है, तो मतलब ये किसी एक में, यहाँ एक्स ए में था, हमें नहीं पता था कि ए में है या सी में है, लेकिन यहाँ जो चीज़ लिख रखी है, क्या लिख रखी है, एक्स बिलोंग्स टू, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक्स किस में है, ए में है लेकिन सी में नहीं है। इस ऑपरेशन का यूज़ करके आपने इन दोनों को क्या दिखा दिया, सबसेट दिखा दिया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के आ गए इक्वल। फोर्थ पार्ट इसका, ए यूनियन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस सी माइनस ए। वहाँ क्या था, इंटरसेक्शन था, इसकी जगह क्या था, इंटरसेक्शन, और यहाँ भी क्या था, इंटरसेक्शन। लेकिन हमें यहाँ क्या दिखाना है कि माइनस है इसकी जगह। ए यूनियन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस सी माइनस ए। सी यूनियन ए नहीं, क्या है, सी माइनस ए। क्या करना है, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी माइनस सी। सेम चीज़ वही करने कि सबसेट दिखाने एक दूसरे के। एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस सी, तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए। हम नहीं कह सकते कि भाई इसमें है या इसमें, किसी एक में होगा, क्योंकि यूनियन में या तो दोनों में हो या फिर किसी एक में हो। तो किसका यूज़ करते हैं, और का यूज़ करते हैं। तो एक्स बिलोंग्स टू ए, और अब देखो बी माइनस सी से है, लेकिन तो क्या करेंगे कि बी में है लेकिन किस में नहीं है, सी में नहीं है। अब एक्स बिलोंग्स टू ए किसका ऑपरेशन है, और का, तो और एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ क्या है, एंड एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू सी। डिस्ट्रीब्यूट कर दे इन्हीं ऑपरेशन को, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। तो क्या है, और है, तो क्या आएगा, यूनियन x बिलोंग्स टू a यूनियन b। एंड भाई देखो ये a में है लेकिन c में नहीं है, तो क्या करेंगे कि c माइनस a में भी नहीं होगा। किस में नहीं है, c माइनस a में, क्योंकि हमें देखो यूज दिखाना किसका है, c माइनस एक। अगर हमें a माइनस सी चाहिए तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते कि a माइनस सी में बिलोंग करता है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि बिलोंग नहीं करता है।
तो एक्स नॉट बिलोंग्स टू सी माइनस ए, क्योंकि देखो आपको दिखाना है कि ए यूनियन बी में है लेकिन किसमें नहीं है, सी माइनस ए में, इसलिए हम इस चीज़ को ऐसा लिख रहे हैं। अगर हमें बिलोंग्स टू दिखाना होता कि ये चीज़ उसमें है, यहाँ माइनस का साइन नहीं होता, तो हम क्या करते कि ए माइनस सी से बिलोंग करता है। सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कि आपने सी माइनस ए कर दिया, पहले ए माइनस सी कर रहे थे। नॉट बिलोंग्स टू चाहिए, इसलिए क्या क्या है, सी माइनस ए में नहीं होगा। अब x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड x नॉट बिलोंग्स टू सी माइनस ए, तो किस में होगा, इनके a यूनियन b माइनस सी माइनस ए में होगा, क्योंकि नॉट बिलोंग्स टू वाला तो हटा ही देंगे हम, तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस सी माइनस ए, तो ये चीज़ इसका सबसेट आ गई। दूसरी बार में क्या करेंगे, x बी एनी एलिमेंट ऑफ a यूनियन b माइनस सी माइनस ए, तो क्या करेंगे कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस सी माइनस ए, इम्प्लाई क्या करेगा ये कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड भाई डिफरेंस है, मतलब इस चीज़ से ये हटा दिया तो इसमें बिलोंग नहीं करेगा, सी माइनस ए में नहीं होगा, तो यूनियन है तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, क्या करेंगे एंड, इस माइनस के लिए एंड का यूज़ कर रहे हैं। अब x नॉट बिलोंग्स टू सी माइनस ए और नॉट बिलोंग्स टू, देखो इसका रिवर्स चलो, नॉट बिलोंग्स टू था तो क्या करेंगे, सी में नहीं है, किस में है, a में है, तो एंड x नॉट बिलोंग्स टू सी एंड x बिलोंग्स टू a, ये चीज़ आ गई। इसके बाद देखो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, भाई x बिलोंग्स टू a है, x बिलोंग्स टू a है, बाहर ले लें इसको, ऑपरेशन किसका है, और का है, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू c। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको चाहिए क्या, आपको ये चीज़ लेके आनी है, x कहाँ से बिलोंग करना है, इससे बिलोंग करना है, तो मतलब इसमें भी हो और इसमें भी हो, और का यूनियन के लिए क्या यूज़ करेंगे, और का यूज़ करेंगे, इसलिए हम इसको इस तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड नॉट बिलोंग्स टू c। अब नॉट बिलोंग्स टू c है तो भाई देखो ये x बिलोंग्स टू b एंड नॉट बिलोंग्स टू c, तो क्या होगा, b माइनस c में होगा, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b माइनस c, और है तो क्या आ जाएगा, a यूनियन b माइनस c, x कहाँ से बिलोंग करेगा, a यूनियन b माइनस c। अब देखो आपने x लिया था a यूनियन b माइनस सी माइनस ए से, और किस में दिखा दिया, a यूनियन b माइनस सी, तो मतलब ये चीज़ इसका सबसेट आ गई। पहले में आपने ये दिखाया था, दूसरे में ये दिखाया था, दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। उस फोर्थ क्वेश्चन में आगे के जो पार्ट हो आप एक दो खुद से ट्राई करके देखना, ऐसे करना है, आपको एक दूसरे के सबसेट दिखाने हैं, एक बार पहले से ले लेना है, दूसरे में दिखा देना, और फिर दूसरी बार दूसरे से लेना है और पहले में दिखा देना है। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है प्रूव दैट इफ a इज ए सबसेट ऑफ b। आपको एक कोई चीज़ प्रूव करनी है, उसमें क्या है कि a सबसेट है किसका, b का, एंड b इज ए सबसेट ऑफ c, देन a इज ए सबसेट ऑफ c। भाई प्रूव करना है कि a है वो किसका सबसेट आएगा, c का, और दे क्या रखा है कि a सबसेट है b का और b सबसेट है c का, और दिखाना क्या है कि a इज ए सबसेट ऑफ c। अब देखो a सबसेट ऑफ b दे रखा है, गिवन है, और b सबसेट ऑफ c ये भी दे रखा है, और दिखाना क्या है कि a सबसेट ऑफ c आपको प्रूव करना है। अब देखो ऐसा कोई एलिमेंट ले लें हम, किस में है वो, a में है, ऐसा कोई एलिमेंट x y z जो भी लेना चाहो, x किससे है, x लेते हैं हम जनरली, x किससे है, a से है, a से है तो भाई वो b में भी होगा, क्यों, क्योंकि a है वो किसका सबसेट है, b का है। अब x आपने a से लिया और किस में दिखाया, b में, क्योंकि सबसेट है। अब x b में आ गया तो किस में होगा, c में होगा, क्योंकि जो b है वो किसका सबसेट है, c का है। अब x आपने a में लिया और किस में दिखा दिया, c में दिखा दिया, तो मतलब a है वो किसका सबसेट आ गया, c का आ गया। ये चीज़ करनी है आपको। देखो क्या करेंगे, गिवन है a सबसेट ऑफ b और b सबसेट ऑफ c। अब आपको क्या करना है, लेट x कोई एलिमेंट है किससे, a से, x बिलोंग्स टू a, तो क्या इंप्लाई करेगा, x बिलोंग्स टू b, कारण क्या दोगे कि a सबसेट है किसका, b का। अब यहाँ देखो x a से है, किस में दिखा दे, b में, अब b में है तो क्या इसमें होगा, c में, क्योंकि जो कारण क्या है कि b सबसेट है किसका, c का। अब देखो ये पहली ये दूसरी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या करेंगे, x आपने a से लिया और किस में दिखाया, b में दिखाया, x आपने a से लिया और किस में दिखाया, b में दिखा दिया, b में दिखा दिया तो किस में आ गया, वो c में आ गया, क्योंकि जो b है वो किसका सबसेट आ गया, c का। x आपने a से लिया और लास्ट में कहाँ आ गया, c में आ गया, तो मतलब a है वो किसका सबसेट आ गया, c का सबसेट। ये आपको प्रूव करना था कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, इफ x a से है देन किस में आ जाएगा, c में आ जाएगा। अगर a सबसेट है, x कोई एलिमेंट है a का, तो x किस में, फिर से किस में आ रहा है, c में आ रहा है, तो मतलब x के साथ a के सारे एलिमेंट किस में आ गए, c में, तो जो a है वो किसका सबसेट आ गया, c का सबसेट आ गया। ऐसे दिखाना आपको, कोई भी x y कोई भी एलिमेंट ले लेना, a से आएगा तो b में आएगा क्योंकि सबसेट है, और जो b में आ गया तो c में आएगा क्योंकि जो b है वो किसका सबसेट है, c का है।
तो ए किसका सबसेट आ जाएगा, सी का। यही आपको प्रूव करना था।